नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, 21 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहने वाला है। पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जब सूर्य कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि सूर्य नीच राशि की ओर जा रहे हैं और सूर्य के कमजोर होने के कारण से ही इस समय अवधि में यदि पितरों के प्रसन्नतार्थ हम कोई उपाय करते हैं या इस पितृपक्ष का हमारे जीवन में सदुपयोगिता की एक कल्पना करते हैं, तो यहाँ पर हमें 15 दिनों तक एक ऐसा अवसर मिलता है जिससे हम अपने आत्मबल की वृद्धि कर सकते हैं। आत्मबल का विस्तार हमारे पितरों, हमारे पिता पूर्वजों के आशीर्वाद से, कृपा से होती है। अब जो हमारे पूर्वज इस दुनिया में ही नहीं हैं, तो उनकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं? तो इस पितृपक्ष में उनकी भी हम सेवा कर सकते हैं। पितृपक्ष में हमें कुछ अपने जीवन में महत्वपूर्ण केयर करना बहुत जरूरी होता है और संयम का पालन करना जरूरी होता है। छल कर्म से बचना चाहिए यदि बच सकते हैं, और ब्रह्मचर्य का इस समय अवधि में पालन करना जरूरी होता है। उन तिथियों में जरूर आप ब्रह्मचर्य पालन करें जिन तिथियों में आपके पूर्वजों का पुण्य तिथि होता है। पितरों के आत्मबल की प्राप्ति के लिए हमें अन्न दान करना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि बारंबार जीवन में रुकावट आ रही है, पारिवारिक विस्तार नहीं हो पा रहा है, संतान की उत्पत्ति होने में बाधाएं आती हैं, जब हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो इस तरह की हमारे वर्तमान जीवन के अंदर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार पितरों का जब दोष होता है तो व्यक्ति का सही समय में शादी नहीं हो पाता है, अच्छे रिलेशन के अवसर नहीं मिल पाते हैं, और तमाम मेहनत करने के बाद भी जीवन में व्यक्ति के पास समृद्धि का विस्तार नहीं हो पाता है। मतलब वो जितना कमाता है उतनी ही खाता है, यानी वो 0/0 रह जाता है। तमाम प्रयासों के बाद भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इस पितृपक्ष में आपको रोजाना 15 दिनों तक 108 बार या 216 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और पितरों को तर्पण करना चाहिए। पितरों को तर्पण करने के लिए आपको एक बाल्टी में या एक थाली में जल लेना है, 1-2 लोटा भर करके। थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिलाएं और थोड़ा सा उसमें चावल और तिल डाल दें। यदि कुसा है तो कुसा ले लें, नहीं तो दुर्वा घास को ही आप 5-7 दुर्वा घास ले करके उसे अपने तर्जनी और अंगुष्ठा के मध्य में दबाएं और हाथ में जल लेकर के इस तरह से पितृदेवताभ्यो नमः, पितामहेभ्यो नमः, प्रपितामहेभ्यो नमः, इस तरह से पिता, प्रपिता, पितामह, उन सभी का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए इस तरह से उन्हें 3-3 बार, यानी कि पितामहेभ्यो नमः जलोदकम समर्पयामि, इस तरह से 3 बार पिता, प्रपिता, पितामह। और ये जब आप विधि 15 दिनों तक करते हैं, ये मेरा अनुभव है, हमने करके देखा है, और इसको तमाम हमारे साथ जुड़े हुए लोग इस विधि को करते हैं और उनके जीवन में पितरों की बड़ी कृपा होती है। ग्रहण दोष का निवृत्ति होता है और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पितृदोष जैसी समस्या का निश्चित रूप से वो सामना कर पाते हैं। तो ये पितृपक्ष में आपको ये कुछ खास विधि 15 दिनों तक करना, और 15 दिनों तक यदि आपने की और 15 दिनों के बाद आप अपना कमेंट हमारे इस कार्यक्रम में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में एक ब्रह्मास्त्र यहाँ पर इस विधि विधान को कंप्लीट करने से प्राप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन में अपने पूर्वजों के सुखद अनुभव का, सुखद आशीर्वाद का प्राप्ति कर पाएंगे और अपने जीवन की नई समृद्धि का निर्माण करने में आप सक्षम हो पाएंगे। इस पितृपक्ष का एक सदुपयोगिता इस तरह से ही हो सकती है, आपके जीवन में पितरों की संपूर्ण कृपा बनी रहे और
पितृपक्ष में आप ऐसे शुभ कार्य के माध्यम से अपने पितरों को ऊर्जावान बनाएं, ताकतवर बनाएं और अपना विशेष कल्याण प्राप्त करें। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।